ये थी शायद सबसे बदकिस्मत खूबसूरत कैशियर लड़की जिसे मैंने कभी देखा है। एक बुरी तरह नशे में धुत शराबी जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर में घुसा, वो सीधे बड़ी सी विंडो स्टिकर की तरफ गया और उसे बुरी तरह सूंघने लगा। उसकी हरकतें इतनी घटिया थीं कि कैशियर रिया को फौरन बाहर आकर उस पर नजर रखनी पड़ी ताकि वो कोई और घटिया हरकत न कर बैठे। लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। शराबी ने सामान तो खरीद लिया, मगर जाते जाते रिया पर फप्तियां कसने से खुद को रोक नहीं पाया। रिया की शांत और कूल पर्सनैलिटी देखकर उसे लगा कि वो उसे तवज्जो नहीं दे रही, तो उसने एकदम से रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया। तू अपनी इतनी कठोर बेटी के लिए रो रहा है। मैं सच में रो पड़ा। इस दुनिया में बस उसी का सहारा है, उसी का। रिया हक्का बक्का खड़ी थी कि तभी एक और ग्राहक स्टोर में आया। वो एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी जिसे देखकर शराबी फिर से लाइन क्रॉस करने लगा। रिया को मजबूरन उसे धमकाना पड़ा कि अगर वो नहीं रुका तो पुलिस बुला ली जाएगी। इतना सुनते ही शराबी समझ गया कि ये कोई मजाक नहीं है और तुरंत स्टोर से निकल गया। लेकिन जाते जाते न जाने जानबूझकर या गलती से उसने बाहर ही उल्टी कर दी। रिया भागती हुई बाहर आई और देखा कि उसकी अपनी कार बुरी तरह गंदा हो चुकी थी। अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकी, मगर उसने हाथ उठाने के बजाय उस पर जोर से दहाड़ मारी, जैसे शेरनी गरज उठे। वो जानती थी कि एक मामूली सी कैशियर होकर वो किसी भी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। तो गुस्सा निकालने के बाद उसने चुपचाप अपनी कार की सफाई शुरू कर दी। रिया की ये मजबूरी इसलिए थी क्योंकि उस पर कर्ज था। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो एक अंधेरे से किराए के मकान में रहती थी और नाइट शिफ्ट में ऐसी नौकरी करती थी जिसे कोई करना नहीं चाहता। उसका एक ही सपना था, कर्ज खत्म होते ही वो अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पर जाएगी जो दोनों का मिलकर बना। लेकिन किस्मत शायद उसके नाम से ही ना। कई बार रिया के मन में आ चुका था कि इन लोगों को खत्म कर दे, मगर उसका ज़मीर हमेशा उसे रोक। फिर भी उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक डरावने फोरम पर दुनिया की नाइंसाफी को लेकर भड़ास निकालनी शुरू की। यहाँ तक कि वो हत्या की डिटेल्ड गाइड तक पोस्ट करने लगी, कैसे मर्डर करना है और बाद में बॉडी को कैसे निपटाना है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब एक दिन उसे खुद ही खाई में धकेल देगा। एक दिन उसी फोरम पर उसे किसी ने रिप्लाई किया कि उसने रिया की बताई हुई टेक्निक से सच में एक आदमी को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। रिया को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उस शख्स ने पोस्ट के नीचे लिखा, अगर यकीन नहीं तो रात 3 बजे पुराने ब्रिज के नीचे आकर देख लेना। लोकेशन ज्यादा दूर नहीं थी और रिया को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा चलो देख ही लेते हैं। रिया वहाँ पहुँची जहाँ बताया गया था। वहाँ एक आदमी फोटो खींच रहा था। रिया के अचानक पहुँचने से वो लड़खड़ाकर झाड़ियों में गिर गया। रिया को पूरा यकीन हो गया कि ये सब ड्रामा है, कोई मजाक। मगर जब उसने उस आदमी के पास पड़े बैग का जिप खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ नहीं पा रही थी जो वो देख रही है वो हकीकत है या भ्रम। उसने थरथराते हाथों से बैग के अंदर देखा और सच सामने था। वो अब समझ चुकी थी कि ये खेल नहीं है बल्कि कत्ल हो चुका है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो भागने लगी, जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी, मगर आखिरकार एक लोहे की चेन वाला हथियार मॉर्निंग स्टार उसकी जिंदगी